हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है रहस्य सफलता का। मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता निश्चित रूप से मिल ही जाए। तो इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलेगा, आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या उपाय है, क्या करना चाहिए कि हमें सफलता आसानी से मिल जाए। आज की कहानी छोटी ज़रूर है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। आप सभी ने सुकरात जी का नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत ही महान फिलोसोफर थे। तो उन्हीं की ज़िंदगी से एक छोटा-सा पहलू उठाया गया है और कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक बार एक व्यक्ति सुकरात जी से कहता है कि आप ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है? तो सुकरात जी पहले थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं इसे किस तरह से बताया जाए जिससे इसे बहुत आसानी से समझ में आए। फिर उसके बाद वो उस व्यक्ति से बोलते हैं कि कल तुम मुझे नदी के पास मिलना और मैं तुम्हें वहीं पर इस प्रश्न का उत्तर दूँगा। तो वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और इसके बाद दूसरा दिन होता है और वो व्यक्ति सुकरात जी के बताए गए समयानुसार वहाँ नदी के पास पहुँच जाता है और सुकरात जी वहाँ उनका वेट कर रहे होते हैं। तो अब व्यक्ति जैसे ही पहुँचता है, प्रणाम करता है और इसके बाद कहता है कि ये बताइए, मैंने जो कल प्रश्न पूछा था मुझे उसका उत्तर दीजिए। तो सुकरात जी कहते हैं बिल्कुल, मैं वही देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो सबसे पहले तुम इस नदी की गहराई नाप के दिखाओ अंदर जा कर के। तो वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और नदी के अंदर धीरे-धीरे जाना शुरू कर देता है। सुकरात जी भी पीछे-पीछे उसके जाते हैं। तो जैसे ही जब जो पानी होता है उस व्यक्ति के नाक तक आता है, तो सुकरात जी पीछे से आ करके अचानक से उसको पकड़कर नीचे डुबो देते हैं, उसका सर पकड़कर नीचे डुबो देते हैं उस व्यक्ति का। और इसके बाद वो झटपटाने लगता है और चूँकि जो सुकरात जी थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए वो उन्हें इतनी जल्दी हटा नहीं पाता है और सुकरात जी उसे दबाए रखते हैं। वो बहुत छटपटाता है, बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन वो आ नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सुकरात जी को लगता है कि नहीं अब इसे छोड़ देना चाहिए, तो वो अपना हाथ उसके सर से हटा लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो तुरंत आता है और ऊपर साँस लेने के लिए साँस लेने के लिए आ जाता है और इसके बाद उसके साँस में साँस आती है। और फिर इसके बाद सुकरात जी कहते हैं अब चलो बाहर। तो इसके बाद वो नदी से बाहर की ओर आ जाते हैं। अब दोनों बैठते हैं। अब सुकरात जी कहते हैं एक बात बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का अब उत्तर दे रहा हूँ। तो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है, कहते हैं कि ये बताओ जब मैंने तुम्हें नीचे दबाया पानी के अंदर, तो तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? उस टाइम तुम क्या चाहते थे? तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि मैं बस यही चाहता था कि मैं जल्दी से बाहर निकल कर आऊँ और साँस लूँ। तो कहते बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है कि हम जब हमारे लिए इतनी तीव्र इच्छा रखती है ना कि हमें ये काम करना है, हमें इसमें सफल होना है, जब वो तीव्र इच्छा होती है कि नहीं मुझे ये करना है, और तभी आप उस काम को कर पाते हैं। अगर तुम ये नहीं चाहते वहाँ, जैसे कि तुम नीचे नहीं चाहते कि नहीं तुम्हें साँस नहीं लेनी है, तो तुम छटपटाते भी नहीं, कुछ नहीं करते। लेकिन तुम्हें उस समय इतनी ज़रूरत लगी और तुम्हें था कि नहीं मुझे साँस ही लेनी है, तो तुम उसके लिए हाथ-पैर चला रहे थे, सारे काम कर रहे थे, है ना? तो वो व्यक्ति कहता है हाँ। तो कहते हैं बस यही है कि सफलता अगर तुम्हें पानी है तो उसके लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। तो वो व्यक्ति उनसे हाथ जोड़ता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब मैं आपको सुकरात जी का एक विचार बताना चाहूँगी। उनका विचार था कि यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। यदि आप अपनी कमज़ोरियों को दूर कर लेते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता तभी मिलेगी, सबसे पहले तो हमें हमारे पास तीव्र इच्छा होनी चाहिए सफलता को पाने के लिए और फिर बहुत सारा प्रयास होना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सफल हो ही नहीं सकते। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।